पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में मतदान केंद्र पर पथराव, टीएमसी वर्कर्स पर लगा बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप। प्रधानमंत्री मोदी ने की मतदान की अपील, मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। रजनीकांत ने चेन्नई में डाला वोट, तमिलनाडु की 39 सीटों पर 2 घंटे में 12.5% मतदान। पहले चरण में मैदान में 1600 से ज्यादा उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से लोकसभा चुनाव के मतदान चुनाव का आगाज हो चुका है। चुनावी प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। आज पहले चरण का मतदान किया जा रहा है और इस पहले चरण में आपको बता दें 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जा रहा है। कुल मिलाकर बात मतदान की करें तो यूपी की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो छिंदवाड़ा, जबलपुर और मंडला समेत तमाम 6 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। बंगाल में भी चुनाव हो रहा है, 3 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया चालू है। उसी में से एक सीट की अगर बात करें कूच बिहार की, तो वहां मतदान पर हंगामा होता हुआ नजर आया। मतदान केंद्र पर पथराव किया गया। टीएमसी वर्कर्स पर अब बीजेपी बूथ अध्यक्ष को पीटने का आरोप भी लगाया गया है। इसी पर चलिए ज्यादा जानकारी के साथ जम्मू से हमारे साथ शेख दाऊद हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शेख, जम्मू में भी इस वक्त मतदान की प्रक्रिया चल रही है। जानना चाहेंगे कि किस तरह से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न करवाया जा रहा है, किन मुद्दों पर जनता अपना वोट देने के लिए आगे आ रही है। जी, आपको मैं बता चलूं कि पूरे हिंदुस्तान के साथ आज जम्मू कश्मीर के उधमपुर सीट में भी आज सुबह से पोलिंग शुरू हुआ है। ये पोलिंग टाइम सुबह 6 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। आपको मैं बताता चलूं कि सुबह से ही लोगों में जो जोश देखने को मिल रहा है। तो अभी तक यहाँ पे 12 कैंडिडेट है और 12 में से जो अगर हम बताएंगे तो बीजेपी के जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह और कांग्रेस के लाल सिंह, उनके दोनों के दरमियान इस वक्त जो मुकाबला है देखने को मिल रहा है। अगर हम मौसम की बात करें तो ये पहाड़ी इलाका है और मौसम भी खराब है, मगर उसके बावजूद भी लोग पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अभी इस एरिया में अभी तक जो वोट है वो है टोटल 16 लाख, और जिसमें मुझे विदिशा की जनता की सेवा करने का फिर एक बार अवसर दिया है। विदिशा संसदीय क्षेत्र मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है। यहीं मेरा जन्म हुआ, यहीं से बचपन से ही मैंने संघर्ष प्रारंभ किया जनता की सेवा के लिए, और फिर सांसद और मुख्यमंत्री बनने पर विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जनता की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है और इसी जनता की सेवा का एक बार फिर सौभाग्य मिला है। मैं ये सोच के भी आनंदित हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण होना है। विकसित भारत यानी दुनिया को दिशा देने वाला भारत भी और विश्व गुरु भारत भी। ऐसे भारत के योगदान में सांसद के रूप में मुझे भी गिलहरी की तरह अपने योगदान का अवसर मिलेगा। मैं अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ अपने प्राणों से प्यारी जनता की सेवा, क्षेत्र का विकास और अपने देश के लिए काम करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू सर। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। कह रहे थे कि उन्हें एक बार फिर मौका मिला है और वो जनता की सेवा में तत्पर नजर आएंगे। बात हमारे साथ इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए जम्मू से हमारे साथ जमुई से विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं।
विवेक, क्या कुछ है जमुई की अगर बात करें तो किस तरह से मतदान किया जा रहा है, किन मुद्दों पर जनता आगे आकर वोट कर रही है, किस तरह का उत्साह और जोश जनता के अंदर नजर आ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे। जी हाँ, देखिए जमुई में जो लोकसभा चुनाव की फर्स्ट फेज में जो मतदान किया जा रहा है और काफी लोगों में और बुजुर्गों में और नए युवाओं में जो जोश दिख रहे हैं, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। अभी 10 बजे हैं, लगभग 14 से 15% के जो परसेंटेज का जो देखा जाएगा वोटिंग का, वो 15% लगभग चल रही है जी। और ये डायरेक्ट यहाँ का जो वोटिंग जो दे रहे हैं लोग, जो जनता जो वोट दे रहे हैं, वो डायरेक्ट वो मतलब कि डायरेक्ट प्रधानमंत्री को देखते हुए और केंद्र को देखते हुए वोटिंग की स्थिति को देखा जा रहा है और डायरेक्ट वो राम मंदिर को देखते हुए वोट देखा जा रहा है। और देखा जाए तो मतलब कि वो डायरेक्ट केंद्र को फोकस कर रहे हैं के यानी कि बिहार की जो जनता है वो केंद्र को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को ध्यान में रखकर और तमाम जो कार्य विकास के किए गए हैं, राम मंदिर को लेकर किए गए हैं, तमाम उन मुद्दों पर जनता वोट दे रही है। बात अगर इस बात को लेकर की जाए कि अगर पलड़ा भारी रखा जाए किसी एक पक्ष का, तो वो एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन, आपको क्या लगता है किस तरफ ज्यादा झुकाव जनता का नजर आ रहा है? वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट किया ही जा रहा है, जैसा कि आपने बताया। कैंडिडेट की बात किया जाए तो यहाँ पे स्थानीय कैंडिडेट जो हैं लोकसभा चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं, अर्चना रविदास हैं जो कि इंडिया गठबंधन राजद के उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ एनडीए के जो हैं प्रत्याशी अरुण भारती हैं जो कि लोजपा रामविलास चिराग पासवान के बनोही हैं। अरुण भारती जी वो भी मतलब कि कांटे की टक्कर दे रहे हैं और अभी लग रहा है कि केंद्र में एनडीए की सरकार को देखते हुए और एनडीए को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। बिल्कुल विवेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जानकारी इस वक्त की आप बिहार से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार पहले चरण के लिए मतदान जगह जगह पर किया जा रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये मतदान की जो प्रक्रिया है ये चल रही है। इस महापर्व को मनाया जा रहा है। जनता में उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारों में लोग अपने वोट को देने के लिए, अपने मत का अधिकार का प्रयोग करते हुए मत करने के लिए, मतदान करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में लगे हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता काफी उत्साह में नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ चलिए राजस्थान चलते हैं। राजस्थान के जयपुर से रूपनारायण सवरिया हमारे साथ बने हुए हैं। रूपनारायण, क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ अपडेट है, कितना प्रतिशत मतदान फिलहाल जयपुर की बात करें तो हो चुका है और जनता किन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रही है? किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है, इंडिया गठबंधन का या फिर एनडीए का? देखिए वक्ता, यहाँ पे जो है लोकतंत्र के महापर्व पे है जो जनता अपनी इच्छा से बाहर निकल रही है। हालांकि गर्मी का यहाँ मौसम है और फिलहाल जो है गर्मी के मौसम को भी नजरअंदाज करके जो है जयपुर के राजस्थान की जनता बाहर निकल रही है, क्योंकि वो जानती है कि उनका वोट कितना महत्वपूर्ण है और हर वोट की जो अपनी एक कीमत है, उस कीमत के साथ जो है वो बाहर निकल रहे हैं। लंबी लंबी कतारें यहाँ पे लग रही है। महिलाएं जो है बड़ी संख्या में बाहर निकली है। महिलाएं अपने लाइनों में जहाँ दिखाई दे रही है, वो वहीं उनसे बात की तो उनमें जो है उत्साह लगातार बना हुआ है। वो कह रही है मत हमारा है, हम किसी को भी दें। हालांकि खुलकर जो है राजस्थान की जनता, जयपुर की जनता ये नहीं बता रही है कि वो किसके पक्ष में मत दे रही है, लेकिन निश्चित रूप से जो है ये लोकतंत्र की एक जीत है कि अब तक जो है भले ही यार राजस्थान में गर्मी का मौसम है, गर्मी तेज है, लेकिन जो है लगातार उत्साह के साथ यहाँ पे जनता बाहर निकल रही है और अपना वोट मतदान कर रही है। जी बिल्कुल रूपनारायण, अगर बात सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाए कि तमाम मतदान केंद्रों पर, बात जयपुर के मतदान केंद्र की जाए तो किस तरह की व्यवस्था रखी गई है? किसी तरह की घटना सुनने में आ रही है कि शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा रहा है चुनाव, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट? जो है बिल्कुल मतदान शांतिपूर्ण है। हर मतदान पर कहीं पे कोई घटना की यहाँ पे अभी तक सूचना नहीं है। फिलहाल मैं बता दूं आपको कि कई जो है मतदान केंद्र जो है उनको अलग अलग श्रेणियों में यहाँ बांटा गया है। जिस श्रेणी का जो मतदान है संवेदनशील है, अति संवेदनशील है, उन तमाम
तो उनकी पहचान करके उस हिसाब से यहाँ पे जो है सिक्योरिटी लगाई गई। पुलिस का भारी बंदोबस्त जो है हर मतदान बूथ पर है और मतदान जो है फिलहाल जयपुर में और राजस्थान में फिलहाल कहीं से कोई ऐसी घटना की सूचना अभी तक नहीं है जो कोई अप्रिय घटना हो। फिलहाल शांतिपूर्ण मायावती और प्रियंका जी लगातार दौरे रहे हैं, लगातार उन्होंने चुनाव प्रचार किया, किस तरह से देखते हैं, क्या कहेंगे? चलो हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सबका काम है जो जिस पार्टी में रहता है उस पार्टी के नेता में कोई बुलाता है वो आते हैं, तो उसमें क्या बात है। इस बार जो है इमरान मसूद एक नया ही निकल के चेहरा नजर आए, जो हमेशा अपने आप को अलग तरीके से रखते थे। इस बार बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुपचाप तरीके से चुनाव लड़ा। ये तो स्ट्रेटेजी का पार्ट होता है। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आपने राम को भी इस बार मनाया? मैं इस बार ऐसा है भाई, एक बात तो सुनिए, राम कोई चुनाव का विषय थोड़ी है, राम कोई चुनाव का विषय नहीं है। नहीं, आपने कहा कि जो राम के नहीं हुए वो दूसरों के कहा हुए। तो राम चुनाव का विषय नहीं है, राम चुनावी विषय नहीं है। जो राम को चुनाव में इस्तेमाल कर रहे हैं उनको राम जी नाराज होकर के वो करेंगे। राम मंदिर भी बना और उसके बावजूद तो सब ठीक है ना, सब ठीक है। तो क्या कहेंगे इस बार, किस तरह से वोटर जो है फिलहाल अब क्या देख कर चुनाव वोट डालें अपना, किस तरह से आप क्या मुद्दे दें? नहीं, वोटर तो देख रहा है देश का संविधान खतरे में, संविधान को बचाने के लिए वोट पड़ रहा है। हमने नारा दिया था मेरा मान मेरा संविधान, वही चल रहा है। क्या कहेंगे कि जो फिलहाल वोटर्स है वो चुनाव जीत रहे हैं भैया, वोटर चुनाव जीत रहे हैं। लाइन देखिए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। राजपूतों ने कहा कि इमरान का नहीं, हमारे स्वाभिमान का चुनाव है, तो चुनाव चल गया। आज बार गाड़ी पार है इंशाल्लाह। माजिद कहाँ देखते हैं? माजिद कहीं नहीं, माजिद का कमांडर ही भाग गया। एक बात सुनिए, बसपा का कमांडर इन चीफ ही भाग गया, जिसने जो उसका प्रस्तावक था, जो उनके बड़े नेता थे, वो सारे पार्टी छोड़कर भाग गए 2 दिन पहले। तो उनका चुनाव तो 4 दिन पहले बैठ गया जब उनके कमांडर भागे। किसी फौज का कमांडर अगर भाग जाएगा तो फौज क्या लड़ेगी? मायावती जी ने भी अभी ट्वीट किया है, कह रही है कि जो आप खुलकर वोट कीजिए। बहन जी तो कैद में है, बहन जी भाजपा की कैद में है, बहन जी कोई बात का वो नहीं। अभी तो ये गठबंधन के अंदर जो जीत कर आएगा, गठबंधन ही उन्हें कैद मुक्त कराएगा। बहन जी जो कैद में बैठी हुई है उनको कैद से मुक्त भी गठबंधन ही कराएगा। कुछ और लोग कह रहे हैं कि जो बसपा है वो जो गठबंधन के साथ ही काम कर रही है, बाकी भाजपा के तो बी टीम के रूप में तो काम भाजपा की बी टीम बसपा ही है और पूरे प्रदेश में यहाँ थोड़ी ना। और वो मजबूरी है, बहन जी को जब उन्होंने घेर करके बैठा रखा है, बहन जी को डरा दिया है, बहन जी बैठी है बेचारी डर करके। बहन जी को दिखाई नहीं दे रहा कि देश का संविधान बदलने की बातें कर रहे हैं, और जो संविधान हटाने की और बदलने की बात कर रहे हैं, आप उनको समर्थन कैसे कर सकते हो? प्रत्यक्ष रूप से भी है, प्रत्यक्ष रूप से भी। गठबंधन को किस तरह देखते हैं आप फिलहाल आज? गठबंधन सरकार बनाएगा इंशाल्लाह। और किससे मुकाबला फिलहाल? अपना वोट डाल के, और लोकतंत्र का पर्व है। मैं तो सबसे यही आग्रह करूंगा कि इस लोकतंत्र के पर्व में ऐसे लोगों का साथ दें जो लोकतंत्र का पालन करते हैं, जो संविधान के अनुसार चलते हैं, जो देश को विकास और प्रगति के पथ पर ले जाते हैं। राघव जी, आखिरी सवाल आपसे कि क्या लग रहा है आपको अब की बार 400 पार? बहुत उत्साह है लोगों में, और मुझे लगता है कि लोगों ने मन बनाया है कि जो अब की बार 400 पार है। अब फिर एक बार मोदी की सरकार चाहते हैं लोग, क्योंकि 10 वर्ष के कार्यकाल में जो मोदी जी ने किया, देश के लिए किया, नए आयाम स्थापित किए, अंतिम छोर के व्यक्ति की चिंता करने से लेकर के इस राष्ट्र को दुनिया के शिखर तक पहुंचाने की कवायद की, और उसमें सफलताएं, लगातार सफलताएं अर्जित की, तो उससे लोगों को भरोसा बढ़ा, और इसीलिए लोगों ने स्वयं बोला कि फिर एक बार मोदी सरकार। हमारे साथ इसी पर ज्यादा और जानकारी के लिए बस्तर से संवाददाता पीयूष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, बस्तर की जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, क्या कुछ है फिलहाल का अपडेट चुनाव को लेकर? 7 बजे से यहाँ मतदान का समय निर्धारित किया गया था, क्योंकि बस्तर संसदीय बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। करीब 811 ऐसे जो बूथ हैं वहाँ पे नक्सली मूवमेंट होते हैं, और जो लगातार जो घटनाएं हो रही हैं 1 महीने से, उसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ की एकमात्र सीट बस्तर लोकसभा का यहाँ पे मतदान आज करवा रहे हैं। और उसमें अगर निर्वाचन आयोग की बात करें तो निर्वाचन आयोग की भी पैनी दृष्टि है, क्योंकि पहली बार इतिहास में छत्तीसगढ़ के 811 संवेदनशील बूथों में कैमरे लगाए गए हैं। वेबकास्टिंग से
अंदर और बाहर की दोनों की जानकारी यहाँ पे निर्वाचन आयोग रायपुर में प्राप्त हो रही है। किसी प्रकार की कोई भी घटना ना हो, किसी मतदाता को कोई चोट ना लगे, उसके पुख्ता व्यवस्था यहाँ पे की गई है। 4 से 5 एक्स्ट्रा बटालियन एक एक जिले में दी गई है ताकि नक्सली घटना को अंजाम ना दे पाए। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हम बता दें कि लोगों में एक उत्साह है और वो बढ़ चढ़ के सुबह 7 बजे से लाइन लगा के कतार में खड़े हुए हैं अपने मत का प्रयोग करने के लिए। और वहां पे सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पूर्व मंत्री कवासी लखमा के बीच में है। पूरे बस्तर के 7 जिले जो हैं, क्या लग रहा है पीयूष, जिस तरह से फिलहाल अभी तक मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू है छत्तीसगढ़ के बस्तर में, जो कि काफी संवेदनशील इलाका माना जाता है। ऐसे में अगर बात करें अपने मुद्दों को लेकर कि जनता का जो उत्साह है, जो उसकी खुशी है, जो उसका अधिकार है, वो किस तरफ मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्या लग रहा है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर की जनता किसे अपना प्रत्याशी चुनना चाहती है, या सरकार में एक बार फिर से किसको लाना चाहती है, एनडीए या फिर इंडिया गठबंधन? महिलाएं हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, क्या मुद्दे रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आगे आया जा रहा है? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें तो मुद्दा विहीन चुनाव है ये वाला जी। क्योंकि अगर बस्तर की लगातार बात कर रहे हैं तो बस्तर में अगर कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि आदिवासियों के साथ 10 साल तक मोदी सरकार ने शोषण किया है, वहीं मोदी जी भी यहाँ बस्तर में आ चुके हैं, अपनी सभा कर चुके हैं, अमित शाह जी आ चुके हैं बस्तर में। भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपनी सभाएं की है और उन्होंने कहा है कि जो आदिवासियों के हित का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो 70 वर्षों तक नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि जो कांग्रेस ने महालक्ष्मी योजना जो लॉन्च की है 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की, उसका भी कहीं ना कहीं असर यहाँ पे बस्तर में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने, जो महिलाएं हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर उसको फॉर्म को फिलअप किया है। दूसरी तरफ मोदी की गारंटी जो लगातार वहां पे दिखाई जा रही है, बताई जा रही है, काम पर विश्वास जताया जा रहा है, विष्णु का विश्वास जताया जा रहा है, क्योंकि विष्णुदेव साय की डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में। तो लगातार विष्णुदेव साय भी ये कह रहे हैं कि बस्तर में महेश कश्यप नहीं खड़े हुए हैं, विष्णुदेव खड़े हुए हैं, और विष्णुदेव को ही देख के और मोदी जी के कामों को देखकर यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को वोट दे, ये अपील आज भी उन्होंने की है। तो देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पलड़ा कभी कांग्रेस का भारी दिखता है, कभी बीजेपी का दिखता है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 50-50 का रेशो है, कांटे की टक्कर है वहां पे महेश कश्यप और कवासी लखमा के बीच में, क्योंकि यहाँ पे कवासी लखमा वर्सेस मोदी है, महेश कश्यप नहीं है, क्योंकि नए प्रत्याशी हैं, पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और ग्राम पंचायत के सदस्य हैं वो। तो इस प्रकार से एक 7 बार के विधायक का उनसे अगर टक्कर की बात करें तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सा बेमानी टाइप की बात हो जाएगी। इसलिए कवासी लखमा की सीधी टक्कर नरेंद्र मोदी के साथ में है। बिल्कुल। पीयूष, ये भी जान लेना चाहते हैं कि 11 बजे से ऊपर का वक्त हो चुका है, ऐसे में कितने प्रतिशत मतदान छत्तीसगढ़ की जनता बस्तर में फिलहाल कर चुकी है? देखिए, अभी दर्शकों को हम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता पाएंगे क्योंकि निर्वाचन आयोग ने अभी एग्जैक्ट फिगर जारी नहीं किया है। मोटा बता दीजिए पीयूष, मोटा मोटा ये मान के चलिए कि 25% से ज्यादा हो चुका है बस्तर में, क्योंकि सुबह 7 बजे से ही वहां कतारें लग चुकी थी। और दूसरी बात ये है कि बस्तर की न्यूज फ्लैश करने में सरकार और प्रशासन भी थोड़ी सी मुस्तैदी दिखाता है, क्योंकि इतना सेंसिटिव पॉइंट है और जितने करीब 1961 पोलिंग बूथ है वहां पे, जिसमें से 811 तो अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, जहां हेलीकॉप्टर के द्वारा मतदान दल को पहुंचाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि आज जब 3 बजे मतदान समाप्त होगा, दर्शकों को हम यहाँ खास तौर पर बता दें, उसके बाद इन पार्टियों को वापस लाने की जिम्मेदारी सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि माओवादी भी यहाँ पे लगातार घात लगा के बैठे हुए हैं कि कोई बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। हालांकि ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि सुरक्षा बल इतने ज्यादा मुस्तैद है, एक्स्ट्रा बटालियन यहाँ पे लगाई गई है। और बस्तर का अगर सिनारियो देखें तो बस्तर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा है और जो पोलिंग बूथ है वो काफी दूर दूर हैं। और जो बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा की जो बात करते हैं हम, वहां के दूरस्थ अंचलों में आज तक ऐसा कभी नहीं हो पाया है कि सुरक्षा बल बहुत अंदर तक घुस पाए हों। हालांकि इस बार जब से विष्णुदेव सरकार आई है तब से बहु सुरक्षा के पैमाने बहुत कड़े कर दिए गए हैं। और इस बार साफ तौर पे चुनाव आयोग के भी जो पर्यवेक्षक यहाँ आए थे, उन्होंने बस्तर का जब दौरा किया तो उन्होंने कहा था कि किसी प्रकार की जनहानि यहाँ हम नहीं होने देंगे,
यानी कि फिलहाल कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में शांतिपूर्ण मतदान की प्रक्रिया चल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पीयूष, तमाम जानकारी बस्तर से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार अब वोटिंग का जो सिलसिला है, मतदान का जो सिलसिला है, वो लगातार चलता चला जा रहा है और शाम 5 बजे तक जो जन है, आम जन, वो 5 बजे तक इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है। सुबह 7 बजे से ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। किसको सत्ता पर काबिज करना है, एक बार फिर से ये जनता का जनादेश होगा। जनता किसको कुर्सी पर बिठाना चाहती है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। इसमें थोड़ा वक्त है, समय लगेगा, 4 जून का इंतजार इसके लिए हमें करना होगा। लेकिन फिलहाल इसकी शुरुआत, जिसे कहते हैं पहला चरण, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है हर पार्टी के लिए, वो शुरू हो चुका है। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। हमारे साथ सर्वजीत सोनी लाइव मुंबई से जुड़ गए हैं तमाम जानकारी लेकर। सर्वजीत, क्या कुछ जानकारी फिलहाल निकलकर सामने आ रही है मतदान को लेकर? अगर बात मुंबई की जाए तो जनता किन मुद्दों पर आगे आकर वोट कर रही है, कितना प्रतिशत मतदान फिलहाल हो चुका है? महाराष्ट्र में जो है 5 सीटों के जो चुनाव है, 48 सीटों में से जो 5 सीटों के चुनाव है वो शुरुआत हो चुकी है सुबह 7 बजे से। नागपुर है, गढ़चिरौली है, हालांकि वहाँ पे नागपुर गढ़ माना जाता है। एक सेकंड विधान भवन है वहाँ पर, जिस तरह से नितिन गडकरी वहाँ पे भी उन्होंने चुनाव किया है। और सुबह 7 से लेकर 9 बजे का जो आंकड़ा है वो 7% पूरा हो चुका है, ऐसा बताया जा रहा है। और गढ़चिरौली है, वहाँ पे भी जो है वोटिंग की प्रक्रिया शुरू है। और नितिन गडकरी है और देवेंद्र फडणवीस की वाइफ है, कई बड़ी दिग्गज है, उन्होंने वोट किया है और उन्होंने अपना आकर बताया है कि जो उनकी जीत है वो निश्चित है। क्योंकि पर्यटक का केंद्र का उसको बनाना, आकर्षण का केंद्र बनाना, कोटद्वार में एक राष्ट्रीय स्मारक कण्वाश्रम बनाना, रामनगर में वन्यजीव जो टूरिज्म है उसकी कैपिटल बनाना, केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके का और उसको तीर्थाटन के साथ जोड़ना, ऋषिकेश को वेलनेस का केंद्र बनाना, ये सारे हमारे चीजें हैं, उनको हम पूरा करेंगे। पिछली बार 300 पार करना होता है, इस बार 400 पार तो पिछली बार 300 पार करना रहता तो हमने 300 पार किया, इस बार 400 पार करना रहा तो 400 पार करेंगे। अखिल सवाल सर, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं आप बाहर गए हैं, यहाँ के क्या कहना चाहिए? ऐसा है, ये आप ही लोग कह रहे हैं, यहाँ का कोई नहीं कह रहा है। देखिए, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। तमाम दिग्गज नेता अपना अपने वोट का, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, मतदान कर रहे हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से एनडीए 400 पार का जो नारा लगा रही है वो उस नारे तक पहुंच सकती है, उसे मतों में परिवर्तित कर सकती है, ये देखने वाली बात होगी। और जो चुनौती एनडीए को इंडिया गठबंधन बनाकर दी गई है वो कितना सफल साबित होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल लोकसभा चुनाव का जो पहला चरण है उसकी शुरुआत आज से हो गई है और 102 सीटों के लिए लोकसभा की ये चुनावी मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है, जो कि शाम 5 बजे तक लगातार ऐसे ही चलती रहेगी। और पल पल की अपडेट हम आपको जगह जगह से, जहां जहां पर भी चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वहां से हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सर्वजीत हमारे साथ लगातार मुंबई से जुड़े हुए हैं। जी सर्वजीत, क्या कुछ अपडेट आप दे रहे थे वो दीजिए, और साथ ही साथ इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा कि ये जो नागपुर की सीट है ये काफी हॉट सीट मानी जा रही है, वहां से नितिन गडकरी खड़े हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है जनता किस तरफ जाना चाहती है? क्योंकि परिवहन की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हमने देखी हैं कि नितिन गडकरी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है, तो ऐसे में मुद्दे जनता के क्या कुछ रहने वाले हैं? जिस तरह से नागपुर में जब नितिन गडकरी चुनाव अपना वोट देने पहुंचे थे तो लगातार लोगों से अपील भी की थी कि जो अपना लोग भारी संख्या में यहाँ पे आए और अपना जो अधिकार है वो यहाँ पे करें। हालांकि उन्होंने जब वोट किया तो उन्होंने कहा कि पूरी तरह से 101% मैं अपनी जीत की जो है उम्मीद रखता हूँ, क्योंकि मैंने जनता के लिए काम किया है। और नागपुर में गढ़ माना जाता है, नितिन गडकरी काफी वरिष्ठ नेता है वहाँ पे और परिवहन मंत्री भी है और पूरी तरह से जो काम को लेकर जो जनता की जो समस्या को लेकर लगातार हल किए हैं। और कहीं ना कहीं उनको उम्मीद है कि आने वाले जो चुनाव में जब रिजल्ट आएगा तो वो उनकी जीत हासिल होगी। हालांकि जो सीट है पहले से ही भाजपा से जो जीत हासिल रही है और आगे भी जो है जो जीत है वो नितिन गडकरी की ही होगी, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। बिल्कुल। सर्वजीत, कितना प्रतिशत
मतदान फिलहाल हो चुका है, जानना चाहेंगे जिन जिन सीटों पर अभी फिलहाल चुनाव महाराष्ट्र में हो रहा है, कितना प्रतिशत चुनाव, एक मोटा मोटा अंदाजा आप बता सकते हैं हमारी जनता को? जी, अंदाजा बताया जा रहा है कि सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो 8 से 9% तक जो चुनाव है वो हो चुका है। और अभी जो आंकड़े बाकी है, लेकिन जो आंकड़े हैं वो कई क्रॉस होंगे। शाम 5 बजे का जो टाइमिंग है और लगातार जो चुनाव आयोग की तरफ से भी और बड़े जो नेता है उनकी तरफ से अपील की जा रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो मतदान केंद्र में जाएं और अपना जो हक है वो अदा करें। और जिस तरह से जो चुनाव का जो पहले 18 साल के जो लोग जो पहले जो वोटर हैं उन्हें की अपील की जा रही है। और जो सीनियर सिटीजन है लगातार पूरी तरह से कोशिश की जा रही है और लोगों से, और जो चुनाव आयोग की सुविधा भी दी गई है जो सीनियर सिटीजन है उन्हें वोटर बूथ लाने के लिए, तो पूरी प्रक्रिया शुरू है। और अभी जो सुबह का आंकड़ा बताया जा रहा है कि 8 से 9% हुआ है। बिल्कुल सरजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी मुंबई से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। चलिए, आपको अब पहली बार जो मैदान में उतरे हैं वोट करने के लिए, क्या कुछ वो कह रहे हैं ये भी आपको सुनवा देते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं देखना कि कैसे होता है सब कुछ, कैसे प्रोसेस होता है। मशीन ईवीएम मैंने फर्स्ट टाइम देखी, कैसा सब होता है। इतना तो अभी जैसे शुरुआत है, इतना मेरे को नहीं पता, पर हाँ कुछ थोड़ी बहुत ही तो हमें भी है। जैसे आसपास में हम सुनते हैं सरकार ऐसी है वैसी है, ये होना चाहिए, उससे ही रिलेटेड। मेरा एक तो एम्प्लॉयमेंट के ऊपर है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे लोगों को थोड़ी, जैसे महिला सुरक्षा एक बहुत अच्छी हुई है शहर में। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, रोड। प्रदेश और देश का भविष्य रहेगा, उसकी दिशा वो बदलेगा। कई प्रदेशों में मुझे जाने का मौका मिला है। एक आम लहर चल रही है इंडिया गठबंधन की, और इसलिए चल रही है कि जो 10 साल से झूठ बोल बोल कर गारंटी शब्द का एक तरह से दुरुपयोग कर जनता को परेशान हो गई है। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी 36 बिरादरी के लोगों के पास आप जाके उनसे पूछेंगे तो वो दुखी हैं। उनका घर का बजट बिल्कुल नहीं चल रहा है। किसान का उपज की जो कीमत है वो नहीं मिल रही है, खाद की कीमत नहीं मिल रही है। डीजल जब वो डालता है अपने ट्रैक्टर के अंदर या पंप के अंदर, तो जब उसको 90 और 100 रुपए देने पड़ते हैं तो वो एक तरह से कोसता है भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री जी को। एक बहुत अच्छा माहौल पूरे देश के अंदर है, एक तरफा माहौल बन चुका है। और आज मैंने अपना वोट भी डाला है, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आज वोट कहाँ डालेंगे। जब उनका वोट अलवर में ही नहीं है तो फिर क्यों आए वो अलवर के लोगों से वोट लेने के लिए। पर वो मोदी की गारंटी दे रहे हैं ना। मोदी की गारंटी झूठी गारंटी है। मोदी की जितनी बार अपनी गारंटी के वो जो बोर्ड देखता है तो उससे वोट कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो कोई इनमें से एक गारंटी भी सच्ची होती तो फिर भी जनता का थोड़ा बहुत विश्वास होता। आपने पूरा सर सिनेरियो देखा है, अब कितनी राजस्थान में कितनी सीटों पे अपन जीत रहे हैं? मेरा मानना है कि हम अभी शून्य पर हैं। सारी 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। इस बार हम बीजेपी से ज्यादा सीटें आएंगी। अब ये बात कर रहे हैं 25 की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो एक इनमें अहंकार आ चुका है वो उसकी झलक सामने आती है। तो लोकसभा 2024 के पहले राउंड का जो ये महारण है वो सुबह से शुरू हो चुका है। आज का ये पहला फेज बहुत महत्वपूर्ण है सभी दलों के लिए। ये तय करेगा आगे के आने वाले चरणों में 2024 की क्या कुछ तस्वीर रहने वाली है। मतदान जारी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह वोट किया जा रहा है। 21 राज्यों से लेकर 102 सीटों पर लोकसभा की ये चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। वृक्ष लगाओ, दुनिया बचाओ। हमसे हो हरियाली।
स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान छोड़िए। Medical facilities have been provided